ज़ैन कुरैशी साहब को वो मियां नवाज शरीफ साहब का केस वो कह रहे हैं कन्विक्ट हुए थे अदालत से, तो अदालत से ही वो बाइज्जत बरी भी हुए हैं, वो ज़ैन कुरैशी साहब को नजर नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि इनके ऊपर तो 9 मई के मामला था ना जिनके ऊपर इनके केस हुए, ये बैठ के कह ले, स्वीपिंग स्टेटमेंट दे ले, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जो इश्तिहारी है उनको पेश करा देना और उनको साबित करा दे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। इमरान इस्माइल साहब, आपने कहा कि इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए, क्या फौज को बजाते खुद सियासत से अपनी थोड़ा सा फासला नहीं कर लेना चाहिए? इदारे का एक रोल है जिसकी वजह से पंजाब पाकिस्तान के लोग, ख़ास तौर पर पंजाब का मैंने इसलिए नाम लिया कि ये पूरी बेल्ट थी जहाँ से बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एसोसिएशन फौज के साथ हमेशा वाबस्ता रहती है। तो उसमें क्रिटिकल इंजीनियरिंग वाला जब भी आंसर आएगा ना तो वो सवालात उठने शुरू हो जाते हैं। क्या वो लाइन फौज को खुद ड्रॉ नहीं कर लेनी चाहिए, दूर नहीं हो जाना चाहिए? हुकूमत बनती है, गिरती है, ये उनका काम नहीं होना चाहिए। एज ए स्टेट इंस्टीट्यूशन उनका रोल है हुकूमत को सपोर्ट करना, वहाँ तक तो रहे, उससे ज़्यादा नहीं। आइडियली तो जाहिर है कि बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन तो यही है कि सियासतदान जो है वो खुद एक दूसरे से भी निपटें और मुल्क के जो मसाइल हैं, माली हालात हैं या डिफरेंट चीज़ें, उनसे भी निपटें। ये आज जो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि जी वो मफरूर है, वो भागा हुआ फलाना है, तो ये हुकूमत, आधी हुकूमत तो मफरूरों पर कायम है। वो हुसैन नवाज भी आ गए, हसन नवाज भी आ गए, पहले मफरूर थे, आते साथ ही कोर्ट ने उनको माफ़ कर दिया। तो कोर्टों के भी अजीब मामलात और हालात चल रहे हैं कि जहाँ पावर होता है वहाँ पे उनको फेवरेबल जजमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं और जहाँ पावर नहीं होता वहाँ पे वो जजमेंट डिफरेंट आने शुरू हो जाते हैं। मामला खराब बिगड़े, जरा बात बिगड़ी तो लंदन चले गए, 4 साल 5 साल वहाँ बैठ गए, कभी इलाज करा के चले गए, कभी किसी बहाने से चले गए। यहाँ कोर्टों को किसने फेस किया? हमने अपने इदारों को मजबूत करना है। अगर हम इदारों को मजबूत नहीं करेंगे और हम जिसकी लाठी उसकी भैंस के कानून रखेंगे, जैसा पंजाब में आज हो रहा है, हम देख रहे हैं ना, उस्मा कारदार की ज्वेलरी चोरी हो गई, उन्होंने पुलिस को बुला के पिटवा दिया जस्ट बिकॉज शी हैड पावर। उन्होंने पुलिस वालों को बुलाया, वो औरतें कह रही हैं कि उन्होंने इल्जाम भी लगाया कि उनको बराना करके तलाशी ली गई। ये कोई तरीक़ेकार है? जंगल का कानून है। आप देखें आज एचएसएन कॉलेज में क्या किया उन्होंने। आज एचएसएन कॉलेज में उन्होंने, वो साहब बहादुर ने जो है फीस माफ कर दी अपने मिनिस्टर की, आज चीमा साहब के बच्चों की फीस माफ कर दी, प्रिंसिपल रिजाइन कर गया उसके ऊपर। कोई इदारा हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हम आज भी उसी रविश पे, उसी नहज पे चलने के लिए तैयार हैं कि मेरा पावर है, मैं बादशाह हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मेरे पास अब पावर आ गई है। इनमें से वैसे कोई चीज़ काबिल कबूल महज़्ज़ब माशरों में होती नहीं है। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता है ना तो अब तक तो मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन कर जाना चाहिए था। अगर यूरोप की मिसालें देते हैं ना, यूके की मिसालें देते हैं, तो यूके में प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर जाता है ऐसे स्कैंडल के आने। ज़ैन कुरैशी एक इशू जो पाकिस्तान में तो क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कम से कम इंटरफेयर तो करें। एक इदारा है एचएसएन जो हमारा एक अच्छा इदारा है, वो इस वक्त तबाही की तरफ जा रहा है, कम से कम इंटरफेयर तो करें। क्या हो गया? हर चीमा साहब के अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, या क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि वो उनको माफ करानी है? वो उन्होंने, गवर्नर साहब ने उठा के माफ कर दी। मैं भी गवर्नर रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक की बड़ी खबरें आ रही है, हम जमहूरियत तो लाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जाने से पहले मैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा आप कह लें 2 लाइनें फिर। बतौर मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर हूँ एचएसएन कॉलेज के, और इस वाकये की जितनी मजम्मत की जाए बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि माइकल थॉम्सन जो है वो एचएसएन कॉलेज की तारीख में, अगर कोई आप 3 बेहतरीन प्रिंसिपल्स का नाम लेंगे ना तो यकीनन उनमें से इनका नाम होगा। और ये इन्होंने पहले भी ये खदशात जाहिर किए कि जी बहुत सारी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, नहीं होनी चाहिए। ये पाकिस्तान का वो स्कूल है जो पाकिस्तान की क्रीम पैदा करता है, जो पाकिस्तान गवर्नर साहब का कमाल देखें ना, उन्होंने कहा उसकी तनख्वाह देते से इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कमाल है गवर्नर का भी, कमाल की। अब नुकसान किसका हुआ है? नुकसान एचएसएन कॉलेज का हुआ है, नुकसान पाकिस्तान का हुआ है कि हम एक ऐसे प्रिंसिपल से जिसने पूरे स्कूल को बदल दिया। मैं अब आपके प्रोग्राम में टाइम नहीं है आपको बताने में क्या क्या किया है। फॉरवर्ड ब्लॉक की सर सारी जो बातें हैं सब धरी की धरी रह जाएंगी। मैंने बोला ये, मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ ना। मैं आपको आपके प्रोग्राम पे कैटेगोरिकली बबांगे दोहल की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जितने भी एमएनए और एमपीएस हैं वो आग का दरिया अबूर करके आज एमएनए बने हैं। इमरान खान के वोट पे, इमरान खान के नाम पे बने। क्या पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक है या नहीं है? कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। आप बताइए, आज तारड़ ने भी इसके ऊपर बयान दिया है। कितने लोग हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं पीटीआई के? देखिए, पहले तो मैं एचएसएन के हवाले से जरूर बात करना चाहती हूँ। वो आज हमें बता रहे हैं कि तालीम कैसे, हमें कैसे तालीम जो है वो आगे चलानी है। जहाँ तक इस इशू का ताल्लुक है, जो प्रिंसिपल साहब हैं, बाय द वे, वो लास्ट अगस्त में जो है वो जाने के बारे में बता चुके हैं कि वो मजीद काम नहीं करना चाहते। तो ये इस बात को एक इशू बनाना और ये कहना कि जी वो हमारी वजह से जा रहे हैं, वो वैसे ही जा रहे थे और वो जाना चाहते थे। अब आ जाते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ। देखिए बात, फॉरवर्ड ब्लॉक
फॉरवर्ड का जॉब देखिए बोर्ड उनको मुझे- की बात कर रहा था, नहीं, एक ऐसे नहीं, ये मलिक साहब ये बहुत गलत तरीका है, हमने उनको ये बहुत गलत तरीका है। मैं तो बोर्ड का मेंबर था ना, ये तो बाहर बैठ के बातें कर रही है, आई वाज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, मुझे तो पता है क्या हुआ था। हमने उनको कन्विंस किया था, सैयद बाबर अली साहब के नीचे एक टीम बनी थी, उसमें अली सलमान साहब थे, उसमें मैं था, उसमें दीगर लोग थे, खालिद बिस्मिल्लाह आप इनसे बात कर लीजिए फिर मलिक साहब, ये कोई तरीका है, ये कोई तरीका है? मेरी बात में ही इज इंटरप्टिंग और वो बार-बार इंटरप्ट कर रहा है। अगर वो बैठे हैं, नहीं ये गलत बात है, अगर वो स्टूडियोज में है उसका ये मतलब है ये स्टूडियो में है, इनको ये प्रिविलेज है कि ये किसी और को बात नहीं करने देंगे, फिर मैं इनकी बारी में मैं इनको बात नहीं करने दूंगी, फिर क्या करेंगे? ये गलत बात है। हमें बारी बारी थोड़ा सा मिचोड़ हो जाना चाहिए, एक दूसरे की बात के ऊपर हौसले से बात कर लेनी चाहिए। जहां तक फॉरवर्ड ब्लॉक की बात है, देखिए इनके, मैं अब क्या ही कहूं, हमें तो हमारे स्पीकर को 8 वोट ज्यादा पड़े थे, वो कहां से आए थे? फिर अजीब बात यह है कि हम किसी फॉरवर्ड ब्लॉक को सपोर्ट नहीं करते, इनके लोग खुद इनकी फितना फसाद पार्टी से अगर दूर जाना चाहते हैं, वो तो पार्टी नहीं है, वो सुन्नी इत्तेहाद तहरीक जो बनाई थी इन्होंने, वो भी पार्टी नहीं रही। इनकी कितने लोगों पर मुश्तमिल है पंजाब? वो आजाद उम्मीदवार है। नहीं, मुझे नहीं मालूम जी, मुझे नहीं मालूम कितने लोग पे मुश्तमिल है फॉरवर्ड क्या ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? क्या पीटीआई पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक एग्जिस्ट करता है? जाएगा। पीटीआई है ही नहीं ना मलिक साहब, अब कमाल कर रहे हैं, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, पीटीआई तो है ही नहीं भाई, वो आजाद उम्मीदवारों का एक जो है वो ग्रुप है। अब वो आजाद उम्मीदवार किस तरफ कहां किस ग्रुप में जाते हैं हमें क्या पता, ये तो उनकी मर्जी है। क्या वो उनकी हैसियत आजाद वाली है? कह रही हूं, उनसे क्या पूछेंगे ना, उनका इनसे को लेना देना था? क्या उनकी हैसियत आजाद वाली है? पंजाब वाले जो अरकान है उनकी हैसियत आजाद है, इंडिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है। एसएससी के मेंबर्स हैं। आप देखिए, आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। आपने अब चले उसमें आप बात ये है कि आपने खुद पहले फैसला कर लिया कि हम एसएससी के अंदर मैं आपको बताना चाहती हूं कितना बुरा लगता है, इसलिए आप हमें बताना चाहती हूं कितना बुरा लगता है। जहां आपको सूट करता है वहां आप कहते हैं कि जो एसएससी के मेंबर्स हैं, जहां नहीं सूट करता वहां उनको आजाद कर देते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना। हम एक जमात का हिस्सा है, हमने उस जमात को ज्वाइन किया है, हम उस जमात के अंदर बैठे हैं, हमारा तशख्खुस है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने वोट दिया हुआ है, हमें पाकिस्तान की आवाम ने इलेक्ट किया है, लाखों करोड़ों वोट लेके हम अवानों में आए हैं, तो इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वी, हाँ, आपके कहने से भी नहीं हो जाएगा। सारी दुनिया, आपकी मेजॉरिटी सारी दुनिया देख रही है, और मैं आपको सिखा रही हूं कि बीच में बात करते हैं तो कितना बुरा लगता है। आई होप आपको लेसन मिला होगा, आई होप आपको पूरा उसका वोट मिलेगा और सेनेट के इलेक्शन में हमारा एक बंदा भी नहीं टूटेगा। इमरान इस्माइल साहब, आप बताइए, ये खल्फशार कहीं समेटना है तो समेटने के लिए 2-3 बड़ी जमातों को लीडरशिप दिखानी पड़ेगी। एक है नून लीग, एक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हुकूमत में, और तीसरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में। नदीम साहब, आप आज बातें तो बड़ी आइडियल ऐसी कर रहे हैं कि आइडियल बातें सारी आप कर रहे हैं कि ये तीनों अगर जमातें, बड़ी जमातें और भी अगर इसमें शामिल होना चाहें, वो मिल के बैठें और मसले का हल निकालने की कोशिश करें, बिल्कुल आइडियल चीज़ है। लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं है कि जो इस वक्त हम एटीट्यूड हुकूमत का देख रहे हैं और जो उज़्मा इस वक्त डिस्प्ले भी कर रही हैं टीवी पे कि वो किस कदर पावरफुल हैं और वो किस तरह से वो कंडक्ट कर रही हैं, तो वो आपको नज़र नहीं आएगा कि कहीं पे कोई लचक या कोई चीज़। देखें, जो लचक या फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है ना, वो हुकूमत ने दिखानी है। तरजीह आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होगी? उज़्मा का कहका सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई, इसलिए कि ये पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में थी तो ये PMLN को गालियां देती थी, अब ये इधर आ गई तो उधर गालियां देती हैं और कहका बड़े जोर का लगा। अपनी बात करें, मैंने तो अपनी बात पूछ ली, मैंने कह के भाई आपको